स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से मैंने मार्केट तो शुरू किया था, लेकिन उसको मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। ठीक है, लेकिन आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर और कोई कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मार्केट, बाज़ार जो देखते हैं। ठीक, बाज़ार। हमने कल बाज़ार के बारे में क्या पढ़ा था? बाज़ार के बारे में पढ़ा कि बाज़ार जो है वो क्या है, जहाँ पर ये एक स्थान है। क्या है? एक स्थान है जहाँ पर जहाँ पर क्रेता होता है, विक्रेता होता है और क्या, वस्तु भी होती है। क्योंकि क्रेता जो है वो एक क्रेता का कोई व्यक्ति होता है जो कि बेचने वाला होना चाहिए, खरीदने वाला होना चाहिए और क्या, वस्तु भी होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु नहीं होगी तो हम बेचेंगे क्या? तो ये क्या है? मार्केट एक स्थान है जहाँ पर क्रेता, विक्रेता और वस्तु का होना जरूरी है। लेकिन हमने ये परिभाषा पढ़ी थी, लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहा है, इन्होंने बताया है अर्थशास्त्रियों ने कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर क्रेता विक्रेता आमने सामने हो। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, क्या उसमें क्रेता विक्रेता सामने होते हैं आमने सामने? नहीं। तो ये क्या है? मार्केट यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर एक क्रेता का होना ज़रूरी है, एक विक्रेता का होना ज़रूरी है और एक वस्तु का होना ज़रूरी है। और क्या, उनमें प्रतिस्पर्धा हो, मतलब एक मूल्य हो। ये नहीं प्रतिस्पर्धा मतलब ये नहीं कि मेरी इस दुकान पर कोई दूसरा मूल्य है सामान का, उस दूसरी दुकान पर कोई दूसरा मूल्य है। नहीं, उन सभी जगहों पर उसमें कोई एक मूल्य होना चाहिए। ठीक, मतलब हर दुकानों पर कोई सामान आप खरीद रहे हैं, जैसे ये मार्कर खरीद रहे हैं, तो क्या इसकी एक मूल्य होनी चाहिए। अगर कहीं सस्ती है, कहीं महंगी, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये मार्केट है। हमने मार्केट के प्रकार के बारे में पढ़ा था ना। तो मार्केट के प्रकार के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इसका वर्गीकरण किया। बाजार का हमने क्या किया? वर्गीकरण किया था। ये कई प्रकार के थे। किसके आधार पर हमने क्या किया था? बाजार का वर्गीकरण स्थान के आधार पर किया था, स्थान के आधार पर किया था, समय के आधार पर किया। ठीक, स्थान के आधार पर, समय के आधार पर और क्या, कार्य के आधार पर किया। कार्य के आधार पर किया, विक्रय के आधार पर किया, विक्रय के आधार पर किया, प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया और क्या, औचित्य के आधार पर किया। औचित्य के आधार पर लास्ट हमने जो औचित्य के आधार पर किया, ये क्या था? एक उचित बाजार था, एक चोर बाजार था। ये दो थे। ये कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। एक क्या था? ये दो प्रकार के थे। एक क्या है कि उचित बाजार, उचित बाजार और चोर बाजार, चोर बाजार। और ये क्या, प्रतिस्पर्धा के आधार पर हमने कितने भाग में किया था? 3। ठीक है, और विक्रय के आधार पर जो किया था ये 2 प्रकार से, और ये कार्य के आधार पर जो किया था ये 4 प्रकार से, और क्या, समय के आधार पर 4, स्थान के आधार पर 4। तो ये जो है, यही क्या है? स्थानिक बाजार है, प्रादेशिक बाजार है। यही सब जो हमने 4 प्रकार के पढ़े थे ये था। और समय के आधार पर जो अल्पकालीन था, दैनिक बाजार, फिर अल्पकालीन बाजार, फिर क्या कि दैनिक बाजार, अल्पकालीन बाजार, और क्या हमने पढ़ा था कि दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। तो ये 4 प्रकार के थे। समय के आधार पर हमने 4 प्रकार के किए थे। और क्या, कार्य के आधार पर हमने किया था। तो इस तरीके से हमने स्थान, समय, कार्य, विक्रय और क्या, और विक्रय के आधार पर जो 2 प्रकार का था, ये क्या था कि थोक बाजार और खुदरा बाजार। इसी में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इसी में हम लोग, और औचित्य के बाजार हमने पढ़ा था, इसी में हम लोग 2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थोक और खुदरा। देखिए पहले क्या होता है, कोई सामान होता है, पहले उसका देखिए उत्पादक होता है। ठीक है, उत्पादक। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? थोक आता है, फिर क्या आता है? खुदरा, फिर क्या आता है? उपभोक्ता ना।
अब ये देखिए कैसे होता है। अभी हम कल इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये इसके बारे में मेरी कोई बात हम लोगों ने बात नहीं की थी। ये थोक हो गए, पहले उत्पादक हो गया, कोई जिसका मतलब उत्पादन हुआ है, उत्पादक हो गया, फिर थोक हुआ, फिर खुदरा आया, तब उपभोक्ता। ये सीरियल वाइज क्रम में इसको याद होना चाहिए। मतलब ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर कर देगा उत्पादक, फिर खुदरा कर देगा, तब थोक कर देगा, उपभोक्ता कर देगा, मतलब आगे पीछे इसको कर देगा। आपको इसको सीरियल क्रम में लगाना रहेगा, ठीक है। तो क्या है कि ये देखिए उत्पादक हो गया जो मतलब सामान होता है, और थोक क्या हो गया, जहाँ पर ढेर सारा सामान एक साथ बेचा जाता है, सामान एक बार में बेचा जाता है। और ये क्या, खुदरा क्या है, थोड़ा सामान लिया जाता है, थोड़ा सामान लिया जाता है, ठीक। इसमें क्या है कि ये जो थोक बाज़ार हो गया, ये जहाँ पर ढेर सारा सामान, जहाँ पर ढेर सारा सामान क्या है, एक बार में बेचा जाता है। और ये खुदरा बाज़ार जो हो गया, थोड़ा सामान लिया जाता है। एक बार देखिए मार्केट का बाज़ार के जो वर्गीकरण है, ये देखिए स्थान के आधार पर, ठीक। उसके बाद समय के आधार पर, समय के आधार पर क्या हो गया, दैनिक बाज़ार। हमने बताया आपको कि ये दैनिक बाज़ार हो गया, ठीक। और क्या हो गया कि अल्पकालीन बाज़ार, अल्पकालिक बाज़ार, अल्पकालिक। और क्या हो गया तीसरा कि दीर्घकालिक। और क्या हो गया कि दीर्घकालिक हो गया। और क्या, अति दीर्घकालिक। और कार्य के आधार पर ये देखिए ये क्या हो गया, कार्य के आधार पर हो गया कि सामान्य, सामान्य या मिश्रित बाजार, मिश्रित बाजार, ठीक है। ये सामान्य या मिश्रित बाजार क्या हो गया कि यहाँ पर एक साथ सभी वस्तुएं मिल जाती हैं, ठीक है। और क्या, ये देखिए दैनिक बाजार क्या हो गया कि जो दिन में जो आप मतलब एक समय में एक चीज़ें आती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं ना, तो ये दैनिक बाजार हो गया। जैसे सब्जी, साग सब्जी हो गई, और दूध हो गया, और क्या ब्रेड, मतलब दुकानों पर भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती हैं। और क्या, अल्पकालिक बाजार हो गया, जो उससे मतलब दैनिक बाजार से थोड़े ज़्यादा समय तक रखी जा सके। और दीर्घकालिक बाजार हो गया, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, ये सब चीज़ हो गया। अति दीर्घकालिक जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, जैसे कभी भी ख़राब ना होने वाली चीज़ें हैं, जैसे क्या हो गया कि अति दीर्घकालिक मतलब क्या हो गया, जैसे सोना चांदी हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, दैनिक बाजार। समय के आधार पर चार भाग में हो गए, चार प्रकार से, ठीक। कार्य के आधार पर देखिए सामान्य या मिश्रित बाजार हो गया है। यह बाजार ऐसा होता है जहाँ पर सभी वस्तुएं एक साथ मिल जाती हैं ना, ये सामान्य या मिश्रित बाजार हो गया। और विशिष्ट बाजार, विशिष्ट बाजार, बाजार, ठीक है। तो विशिष्ट बाजार क्या हो गया, ये देखिए कि विशिष्ट बाजार क्या हो गया कि जहाँ पर मतलब जैसे कोई मतलब एक ही चीज़ मिले, जैसे फल मंडी हो गई, सब्जी मंडी हो गई, गुड़ मंडी हो गई, मतलब वहाँ पर सिर्फ गुड़ मिलते हैं, ठीक है। और फल मंडी में सिर्फ क्या हो गया, फल मिलता है। सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी मिलती है। तो ये विशिष्ट बाजार हो गया। लेकिन सामान्य बाजार क्या है कि जहाँ पर ये सामान्य बाजार क्या हो गया कि जहाँ पर मतलब एक ही साथ सब चीज़ मिल जाए, ऐसा मार्केट जहाँ पर एक ही साथ सारी चीज़ें मिल जाएं, तो उसे क्या कहेंगे, सामान्य या मिश्रित बाजार बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये विक्रय हो गया। और क्या, ये जो नमूने के आधार पर बाजार हो गए, वो क्या हो, श्रेणी की मतलब नमूना के आधार पर बाजार जो होते हैं, उस पर हम लोग नमूना लेकर उसको देखते हैं, ठीक है। नमूना लेकर, जैसे क्या हो गया, नमूने के आधार पर बाजार, जैसे कि नमूना लेकर यानी जैसे दाल हमको खरीदनी है, चावल खरीदना है, तो ये सब क्या है, नमूने के आधार पर हम लोग इसको देखते हैं। तो
ये क्या है कि कार्य के आधार पर हो गया, नमूना के आधार पर बाजार। ठीक, ये कार्य के आधार पर सामान्य बाजार और विशिष्ट बाजार। फिर यहाँ पर लिख देते हैं पहला नंबर, दूसरा, तीसरा नमूने के आधार पर बाजार। जैसे दाल चावल हम लोग खरीदते हैं। और श्रेणी के आधार पर बाजार। चौथा क्या है, श्रेणी के आधार पर। तो हमको लगता है कि एक बार आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो मार्केट, जो बाजार होते हैं वो कितने प्रकार से, इनका वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है। स्थान, समय, कार्य, विक्रय, प्रतिस्पर्धा, औचित्य। ठीक, इसको देखते हैं। स्थान के आधार पर हमने पढ़ा कि जैसे स्थानिक बाजार हो गया, प्रादेशिक बाजार हो गए, इस सब तरीके से 4 प्रकार के होते हैं। समय के आधार पर दैनिक बाजार, अल्पकालिक बाजार, दीर्घकालिक और अति दीर्घकालिक, जिसमें हम लोगों ने इसको भी एक बार रिवाइज कर लिया है। ठीक, उसके बाद सामान्य या मिश्रित, ये जो है कार्य के आधार पर सामान्य या मिश्रित बाजार, जहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। विशिष्ट बाजार जो मतलब कोई एक ही चीज़ मिले वहाँ पर, जैसे फल मंडी, सब्जी मंडी, ये सब चीज़ें हो गई। सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी मिलती है। और नमूने के आधार पर ऐसा सामान या ऐसा मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पर नमूने के आधार पर हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा नमूना ले लेंगे, चावल ले लेंगे, उसके बाद उसके आधार पर बताएंगे कि ये चावल हमको लेना है, खरीदना है। ये नमूने के आधार पर हो गया। श्रेणी के आधार पर, जहाँ पर ब्रांड के आधार पर हम लोगों को मिलते हैं, जैसे घड़ी हो गई, टाइटन की घड़ी हो गई, सोनाटा की घड़ी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये क्या है, श्रेणी के आधार पर बाजार हो गए। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विक्रय बाजार। विक्रय बाजार दो प्रकार मतलब बांटा गया है इसको, थोक बाजार, खुदरा बाजार। थोक बाजार जो होता है उसको हम लोग कई सारी चीज़ें जो होते हैं, ढेर सारा सामान एक साथ उसको बेचा जाता है, एक साथ खरीदा जाता है। ये क्या है, थोक बाजार हो गया। खुदरा बाजार जो होता है वो क्या होता है कि वहाँ पर कुछ ही चीज़ें, जैसे थोड़ा सामान एक साथ लिया जाता है, ये बेचा जाता है। ठीक, ये खुदरा बाजार हो गया। इसका सीरियल क्रम में लगाने को आता है, जिसको कहते हैं उत्पादक। जो सामान होता है उसको उत्पादक बोलते हैं। उसके बाद आता है थोक, आता है जहाँ पर ढेर सारा सामान एक साथ बेचा जाता है। और खुदरा बाजार उसके बाद आता है, थोड़ा सामान लिया जाता है। उपभोक्ता उसके बाद आता है जो खरीदता है। ठीक, उसके बाद प्रतिस्पर्धा हो गई। ये 3 प्रकार से हो गए। औचित्य हो गया, उचित बाजार, चोर बाजार। तो आप लोगों को ये पूरा आप लोगों को ये कंप्लीट हो गया। प्रतिस्पर्धा के आधार पर देखिए ये 3 प्रकार के हो गए कि यहाँ पर क्या है कि पूर्ण प्रतियोगी। ठीक, इसको देखिए, पूर्ण प्रतियोगी और क्या दूसरा अपूर्ण प्रतियोगी और क्या तीसरे नंबर पे एकाधिकार। ठीक, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा के आधार पर हो गया कि पूर्ण प्रतियोगी, अपूर्ण प्रतियोगी और एकाधिकार। ये पूर्ण प्रतियोगी क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, क्रेता और विक्रेता जो होते हैं उनमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो। सब दुकान पर जितनी सारी दुकानें हैं सब पर एक मूल्य हो। ठीक, इसको पूर्ण प्रतियोगी कहेंगे। अपूर्ण प्रतियोगी मतलब सारे दुकानों पर एक रेट ना हो ना, कि जैसे इस सामान हमने बताया कि ये दुकान है तो यहाँ पर जो मार्केट का रेट है वो दूसरे दुकान पर सस्ती मिलती हो या उससे महंगा मिलता हो। तो अलग अलग मतलब इसमें ये अलग अलग रेट हो। एकाधिकार जैसे क्या होता है कि यहाँ पर क्रेता एक होता है और प्रतियोगी, अपूर्ण प्रतियोगी और एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगी में हमने बताया कि यहाँ पर कोई सामान है, उसका क्रेता और विक्रेता से जो है रेट जो होता है वो सामानों की रेट एक होगी। अपूर्ण प्रतियोगी ऐसा नहीं होता है कि जैसे इस दुकान पर कोई एक रेट है तो दूसरी दुकान पर दूसरा रेट होगा। और एकाधिकार होते हैं, यहाँ पर क्रेता एक होगा लेकिन विक्रेता अनेक होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब सामान कम और मतलब सामान जैसे एक रहेगा, बेचने वाला एक रहेगा और विक्रेता जो होते हैं और विक्रेता अनेक होते हैं। तो यहाँ पर सारा पावर जो होता है वो एक ही के पास आ जाता है। तो ये बाजार जो है अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, औचित्य के आधार पर अब हम लोगों को कुछ मार्केट और बचे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मार्केट में सुपर मार्केट हो गया, ठीक है, चेन मार्केट हो गया। तो कुछ मार्केट बचे हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सुपर मार्केट,
सुपर मार्केट। अब सुपर मार्केट क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें उत्पादक का सीधा संबंध किससे होता है? इसमें उत्पादक का सीधा संबंध उपभोक्ता से होता है। उपभोक्ता से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो बीच में थोक और खुदरा नहीं होते हैं, इसमें बीच में थोक तो देखते हैं कि ये जैसे इसमें उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गए, होते हैं उत्पादक जो हो गए उपभोक्ता, ये देखिए दो हो गए, ठीक है। और देखते हैं कि इसमें ये इससे क्या होता है, ये से सामान जो होते हैं वो ये एक दूसरे से ये लोग ले लेते हैं, और सभी लोग जो क्या होते हैं कि सभी लोग सुपरमार्केट नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। सभी लोग सुपरमार्केट नहीं खोल सकते। जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वह क्या करते हैं कि आपस में मिलजुल कर सुपरमार्केट खोलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सामान जो होता है वह सही दाम में मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, सुपरमार्केट हो गया कि इसमें उत्पादक का सीधा संबंध किससे होता है, उपभोक्ता से होता है। थोक और खुदरा इसमें नहीं होते हैं। यहाँ पर सामान सही दाम में मिलता है, और सभी लोग सुपरमार्केट नहीं खोल सकते। जिनके पास पैसे होते हैं वह एक दूसरे से मिलकर वो क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर ये सुपरमार्केट खोलते हैं। अब हम देखते हैं चेन मार्केट। चेन मार्केट क्या है? ठीक, चेन मार्केट क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे चेन मार्केट क्या होता है, ऐसी कोई कंपनी, चेन मतलब क्या हो गई, श्रृंखला हो गई, ठीक। और चेन मार्केट क्या है कि जैसे ऐसी कोई कंपनी जो अपने मतलब हर जगह फैली हो, ठीक। ये देखते हैं कि ऐसी कोई कंपनी जो अपने शोरूम को हर जगह खोले। हर जगह खोले, जैसे कि क्या हो गया, जैसे वी मार्ट, ठीक है, जैसे, ठीक है। तो ये क्या है कि चेन मार्केट ऐसी कोई कंपनी जो अपने शोरूम को हर जगह खोले। तो ये देखिए वी मार्ट हर जगह होता है। अगर आप देखिए तो ये प्रयागराज में भी होगा, और यहाँ तक कि मतलब हर जगह, प्रयागराज में होगा, जौनपुर में होगा, बनारस में होगा, हर जगह पे आप देखेंगे, मतलब विशालगंज होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो ऐसी कोई कंपनी जो अपने शोरूम को हर जगह खोले, ये क्या हो गया कि जैसे वी मार्ट हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं हाट या ठेला। हाट या ठेला, ठीक है। ये हाट या ठेला क्या है कि वो महिलाएं जो मार्केट नहीं पहुंच सकती हैं, वो महिलाएं जो बाजार तक नहीं पहुंच पाती, बाजार तक नहीं पहुंच पाती, इससे क्या होता है, घर तक
घर तक सामान पहुंच जाए। ठीक। कभी कभी ये हमारे लिए सुविधाजनक होती हैं। सुविधाजनक, कभी कभी ये हमारे लिए क्या है, सुविधाजनक नहीं है। क्योंकि जो सामान जो होते हैं, जो सामान है वो घर पर लाने की वजह से, जो सामान है वो घर पर लाने की वजह से और महंगा हो जाता है। और वह हो जाता है। तो ये क्या है कि चेन मार्केट हमने देखा, ऐसी कोई कंपनी जो अपने जो मतलब जो अपने शोरूम को हर जगह खोले, ये क्या कहलाता है, चेन मार्केट। हाट या ठेला मार्केट ये बाजार, ये क्या है कि वो महिलाएं जो बाज़ार तक नहीं पहुंच पाती हैं, मतलब ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको बाज़ार तक जो नहीं जा सकती हैं, तो वो घर तक सामान पहुंच जाए। कभी कभी ये हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सामान मार्केट में अगर 50 रुपये का मिल रहा है, तो वो अगर घर तक पहुँचाएँगे तो वो उसका चार्ज भी लेंगे। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से ये महंगा हो जाता है। तो ये क्या हो गया, हाट या ठेला मार्केट मतलब बाजार। और हम देखते हैं, क्या देखते हैं, सहकारी बाजार। क्या देखते हैं, सहकारी बाजार। देखिए हम लिख देते हैं, आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट लगे, मतलब आप लोगों को जहाँ नहीं समझ में आता है, लगता है कि ये चीज़ें भूल जाएंगी, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या है, सहकारी बाजार। सहकारी बाजार। अब ये क्या होता है, इसको देखते हैं। जब इसमें क्या होता है, जब कुछ लोग मिलकर काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सहकारी बाजार कहते हैं। जब कुछ लोग मिलकर काम करते हैं उसे सहकारी बाजार कहते हैं। अर्थात कि जहाँ पर कुछ लोग मिलकर काम करें तो उसे सहकारी बाजार कहते हैं। जैसे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सरकार भी अपना हस्तक्षेप करे। इसमें ये नहीं कि बिना मतलब सरकार के बिना हस्तक्षेप के आप मार्केट खोले हैं। ठीक है, सरकार भी अपना हस्तक्षेप करे, यानी संस्था और सरकार के द्वारा जो मार्केट होती हैं वो क्या कहलाती हैं कि सहकारी बाजार। यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग मिलकर बाज़ार खोलते हैं, तो ये सहकारी बाजार कहलाता है। और यहाँ पर क्या है, सरकार भी अपना हस्तक्षेप करती है। सरकार के नियमों को ध्यान में रख के, उसके नियमों का पालन करते हुए मार्केट ये खोला जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाट और ठेला। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे हाट पैठ बाजार। क्या देखेंगे, हाट पैठ बाजार। ये हाट पैठ बाजार क्या होता है, ये क्या होता है, यह बाजार कहाँ लगता है, यह बाजार सिर्फ शहरों में लगता है। यह बाजार कहाँ लगता है, सिर्फ शहरों में लगता है।
लगता है, जो इसे शहर में लगता है, जो सप्ताह में एक बार लगता है, सप्ताह में एक बार लगता है या एक बार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे आप देखिए कहीं कहीं मंगल मार्केट लग रहा है, कहीं संडे मार्केट लग रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यह बाज़ार में सिर्फ शहरों में लगता है कि जो सप्ताह में एक बार लगे। ठीक, सप्ताह में एक बार लगे। ठीक, तो ये क्या है, हॉट पैट बाज़ार। हॉट पैट बाज़ार क्या होता है कि जो सप्ताह में एक बार लगे, जैसे मंगल मार्केट या संडे मार्केट, तो इस तरीके से लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेल मार्केट। सेल मार्केट, इसमें क्या होती है, इसमें सामान की क्वालिटी जो होती है वो लो होती है। सामान की क्वालिटी लो हो, जब उसे अपनी जब दुकान बंद करनी हो, जब दुकान बंद करनी हो तब सेल मार्केट लगता है। या जब क्या करती है कि जब सामान की क्वालिटी जो लो है, और जब क्या होती है कि जब दुकान बंद करनी हो, और क्या है, सामान में कोई कमी हो। सामान में कोई कमी हो। ठीक है, तो ये क्या है कि सामान की क्वालिटी लो हो, जब दुकान बंद करनी हो, सामान में कोई कमी हो, तो क्या होता है, सेल लगा देता है। सेल लगा कर क्या करते हैं, उसको सस्ते दाम में बेच देते हैं। लेकिन कभी मतलब रेयर ऐसा हो गया कि हाँ वहाँ पर सामान अच्छे मिल गए, लेकिन कोई मतलब सामान को सस्ता क्यों बेचेगा। सेल में देखिए, हाँ वहाँ पर सेल लगा है, चलिए ले लेते हैं। तो कभी कभी तो अच्छा मिल गया कि हाँ उसे इमरजेंसी में सारा मतलब वो दुकान हटानी है, कोई दूसरी दुकान खोलनी है वहाँ पर, तो चलो हाँ वो बेच दिया, लेकिन तब भी कोई अपना नुकसान करके नहीं बेचता है। ठीक, तो ये क्या है कि सेल मार्केट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। पहले ये बताइए कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब से शुरू हुआ, ये कितना, 15 मार्च 1962। ये नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 1962। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता, ये देखिए ये उपभोक्ता क्या होता है, ये देखिए पहले उपभोक्ता क्या होता है। यह बाजार के केंद्र में होता है। क्या है, बाजार के केंद्र में होता है। यह ऐसा व्यक्ति है, यह ऐसा व्यक्ति है जो सामान का उपभोग करे, जो सामान का उपभोग करे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर क्या होता है, इसी को ध्यान में रखकर सामान को बनाया जाता है कि अगर जिसको ख़रीदना है उसी को ये सामान पसंद नहीं आएगा तो सामान मतलब क्यों बनाएगा। तो क्या है, उपभोक्ता जो होता है ऐसा व्यक्ति है जो सामान का उपभोग करे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता ये क्या है, उपभोक्ता शिक्षा क्या है, उपभोक्ता को शिक्षा दी जाती है कि वह सामान को कैसे खरीदे या उसका अधिकार या कर्तव्य क्या है।
ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत क्या है, उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत है कि इसके अंतर्गत कि उसके अधिकार को उपभोक्ता को शिक्षा दी जाती है कि वह सामान का उपभोग कैसे करे, या उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या कर्तव्य या अधिकार हैं, तो ये उपभोक्ता शिक्षा हो गई। उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत उसके कर्तव्य और अधिकार को बताया जाता है। ठीक, अब ये देखते हैं ये देखिए ये क्या हो गया, उपभोक्ता के अधिकार क्या हो, कितने हो गए, उपभोक्ता के अधिकार ये कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक, अब पहले इसको देखिए, पहले 4 दिए गए थे, तो पहले हम इसको देखते हैं उपभोक्ता के अधिकार कौन हो गए, 4। ये पहले पढ़ते हैं, 1 3। पहला क्या है, सूचना का अधिकार, सूचना का, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से उपभोक्ता के अधिकार कौन से नहीं है या कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है। तो जब आप लोगों को उपभोक्ता का अधिकार याद रहेगा तो ही तो मतलब आप उसको चूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, उपभोक्ता के अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार, और क्या है, सुनवाई का अधिकार, और क्या है, चयन का अधिकार, और क्या है, सुरक्षा का अधिकार। ये क्या होगा, ये 4 क्या हैं, प्राइमरी हैं, ये 4 प्राइमरी हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि 4 क्या हैं, ये देखिए, क्षतिपूर्ति का अधिकार, 5वां क्षतिपूर्ति का अधिकार, और क्या है, 6ठा क्या है, बुनियादी आवश्यकता, ठीक, और क्या है, 7वां उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और ये क्या है, 8वां स्वच्छ वातावरण, ठीक। तो ये देखिए उपभोक्ता के अधिकार कितने हो गए, 8 हो गए। ये 4 प्राइमरी हैं। ठीक, कौन कौन से, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चयन का अधिकार, और चौथा क्या है, सुरक्षा का अधिकार। सूचना, सुनवाई और चयन, और क्या है, सुरक्षा का अधिकार। और ये 4 क्या हैं, प्राइमरी नहीं है। ये क्या है, क्षतिपूर्ति का अधिकार, बुनियादी आवश्यकता, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और स्वच्छ वातावरण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ मतलब जानकारी लेते हैं। क्या है, ये क्या है, 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति, ये देखिए 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कुछ विधेयक पारित किए गए थे, कुछ विधेयक पारित किए गए थे, जो कितने हैं, जो 4 हैं। ठीक है, जैसे जो 4 हैं,
तो 15 मार्च 1962 ना, तो हमने बताया कि 15 मार्च 1962 को तभी से उपभोक्ता दिवस मनाया जाने लगा। 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कुछ विधेयक पारित किए गए थे जो 4 थे, और वो 4 कौन थे? सूचना, सुनवाई, चयन और सुरक्षा का अधिकार। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया कि उपभोक्ता के अधिकार 8 हैं, लेकिन ये जो है 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा ये विधेयक पारित किए गए जो 4 थे, सूचना, सुनवाई, चयन और क्या है? सुरक्षा का अधिकार। ठीक, ये 4 हो गए। और क्या है कि ये 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो ये 4 हो गए। 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पारित किए गए थे जो 4 हैं। और उसके बाद क्या हो गया? इसीलिए इसे प्राथमिक कहा गया, इसीलिए इसे प्राथमिक कहा गया। ठीक है, फिर क्या है? फिर 4 अधिकार बाद में दिया गया। 4 अधिकार बाद में दिए गए। ठीक है, तो ये क्या है कि 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 4 अधिकार दिए गए थे। कौन कौन से थे? सूचना, सुनवाई, चयन और क्या? सुरक्षा का अधिकार था। सूचना, सुनवाई, चयन और सुरक्षा का अधिकार। ठीक, इसीलिए इसे प्राथमिक अधिकार कहा गया। फिर 4 अधिकार जो है वह इनको संशोधित करने के बाद 4 अधिकार आए। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। तो भारत में, लेकिन ये तो वहाँ का था ना, 15 मार्च 1962। अब भारत में उपभोक्ता दिवस, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर। ये क्या है? भारत के राष्ट्रपति 24 दिसंबर, और कब से? 1986 से। 1986 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। भारत में उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। इसे क्या कहते हैं? CPA कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे CPA। ठीक है, ये देखिए हैं, भारत में उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 1986 को ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तभी से भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। इसे क्या कहते हैं? CPA कहते हैं। अब देखते हैं कि उपभोक्ता के कर्तव्य क्या हैं। ये जो हैं ये कर्तव्य थे उपभोक्ता के कर्तव्य। ठीक, ये देखिए, पहला क्या है? उपभोक्ता की सचेतता, उपभोक्ता की सचेतता। दूसरा क्या है? शिकायतों के लिए आवाज़ उठाना। देखिए, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्या है कि उपभोक्ता का संगठन। और चौथा क्या है? उपभोक्ता द्वारा उचित चयन। और पांचवा, उपभोक्ता को सूचना एवं सुनवाई देना। ठीक, तो
ये क्या है, उपभोक्ता के कर्तव्य हैं। कौन कौन से? उपभोक्ता की सचेतता, शिकायतों के लिए आवाज़ उठाना, उपभोक्ता का संगठन, उपभोक्ता द्वारा उचित चयन। उपभोक्ता द्वारा क्या है? उपभोक्ता द्वारा उचित चयन, उचित चयन। और फिर क्या है? उपभोक्ता के को सूचना एवं सुनवाई देना। ठीक, ये हो गए। तो हमने पढ़ा उपभोक्ता के अधिकार के बारे में और उपभोक्ता के क्या है, उपभोक्ता के कर्तव्य के बारे में। ठीक है, ये क्या था? उनका अधिकार था और ये कर्तव्य था। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए उपभोक्ता के बारे में हमने पढ़ा, वो उसकी क्या कर्तव्य हैं, उसकी क्या अधिकार हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम इसको जानते हैं कि उपभोक्ता के लिए कुछ अधिनियम हैं, उसके बारे में। देखिए इसमें क्या है कि इसको सिर्फ और सिर्फ रटना है। ठीक है, हम लिखवा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए कि पहला क्या है? मिलावट विधेयक अधिनियम। पहला मिलावट विधेयक, और क्या? मिलावट विधेयक अधिनियम। ये कब? 1954 में। ठीक है, कब? 1 जून 1955 में लागू। 1 जून 1955 में लागू। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है? औषधि एवं क्या है? मादक पदार्थ अधिनियम। मादक पदार्थ अधिनियम। ठीक है, औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम, इसको बोलते हैं मेडिसिन एंड, देखिए लिख दे रहे हैं, मेडिसिन एंड ड्रग ये क्या है? एक्ट। ठीक, तो औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम, मेडिसिन एंड ड्रग एक्ट, ये कब आया? 1940 में। 1940 में। ये 2 हो गए। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है कि खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। ठीक, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। ठीक, ये कब आया? 1954 में। और कब लागू हुआ? 1955 में लागू। 1955 में लागू। ये देखिए मिलावट विधेयक अधिनियम 1954 में आया था, और ये खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम भी 1954 में आया। ठीक है, और ये भी 1955 में, 1 जून 1955 को मिलावट विधेयक अधिनियम लागू हुआ, और ये 1955 में ये भी लागू हुआ था। ठीक, और इसको देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ गुड क्या है? एडल्ट्रेशन ना। एक्ट। ठीक, ये क्या है? खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। अब आगे चौथे नंबर पे हम लोग देखते हैं भारत एवं माप स्तरीकरण अधिनियम। ठीक, भारत एवं माप स्तरीकरण 1939 में ये हुआ, और ये कब लागू हुआ था? देख लीजिए इसको, 1 जुलाई 1942 को लागू। ठीक, और 5वां नंबर पे देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट। ठीक, ये क्या है कि भारत एवं माप स्तरीकरण अधिनियम 1939 में लागू हुआ। इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड्स वेट एंड, ये 1 जुलाई 1942 को लागू हुआ। ठीक, इसको बोलते हैं मतलब एंड मेजर्स। तो ये 1 जुलाई 1942 को लागू हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 जुलाई है। ठीक, आगे 5वें नंबर पर हम लोग देखते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। इसी को क्या बोले थे जो हमने पढ़ा था, इसी को बोलते हैं स्वामा ना, क्या बोलेंगे? ये SWMA। ठीक, SWMA इसका फुल फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ वेट ये मेजर एक्ट। ठीक, स्टैंडर्ड ऑफ वेट मेजर्स एक्ट, तो यही था ना। ये स्टैंडर्ड ऑफ वेट मतलब भारत एवं माप, ठीक, माप अधिनियम, माप स्तरीकरण अधिनियम, ये कब आया था? हमने क्या बताया? 1954 में आया। और कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1942 को। 1 जुलाई 1942 को लागू हुआ। ठीक है, अब इसी में क्या हुआ? इसी में संशोधन हुआ, इसमें संशोधन हुआ। उसके बाद फिर क्या है? ये हम लोग 5वें नंबर पढ़ते हैं श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम। बाजार अधिनियम, ठीक, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग और क्या बोलते हैं कि एंड मार्केटिंग एक्ट। ये कब आया? 1937 में आया। ये कब आया? श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में आया। अब हम लोग 6ठे नंबर पे देखते हैं क्या है। 6ठे नंबर पे डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम। बंद वस्तु अधिनियम, ठीक है, इसको ये कब आया? 1970 में। फिर 7वें नंबर पे है कि घरेलू विद्युतीकरण उपकरण। घरेलू विद्युतीकरण उपकरण, ठीक, अधिनियम। ये कब आया? 1978 में। कब? 1978 में इसे लागू किया गया था, ठीक, और ये 1978 में इसे लागू किया गया। तो ये क्या है? श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम 1937 और डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम 1970, घरेलू विद्युतीकरण उपकरण अधिनियम 1978। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आप लोग इसको क्या है कि रट सकते हैं, ठीक है, ये कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। आप लोग 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम। आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम 1955 में हो गया, ठीक।
अब देखते हैं एकाधिकार और क्या है, और एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम। नियंत्रित व्यापार अधिनियम, ठीक है। ये कब आया, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम? ये 1969, ठीक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये 24 दिसंबर, ठीक। ये कब मनाया जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? 24 दिसंबर, ठीक है। और फल उत्पाद आदेशक मानक 1946 में आया। 1946 में आया। कब? 1961 में इसमें क्या किया गया? सुधार किया गया था। और क्या है, ये अधिनियम हो गए इतने, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ आप लोग क्या करते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसको कई बार इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को रट जाएगा, लेकिन ये कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और यही सबसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आज काफ़ी तब भी लंबा वीडियो हो गया है कि दूसरा कोई चैप्टर नहीं ख़त्म कर सकते। तब भी उपभोक्ता के बारे में और बाज़ार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है।